हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे मृदा के बारे में, है ना। और मृदा जो आपको पूरा पढ़ा चुके थे, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। और मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए, इसका जो पार्ट 2 होने जा रहा है, अगर इन सभी को यहाँ तक नहीं देखे, काली मृदा, जोड़ों मृदा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 5 नंबर का एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से आपको बात करते हैं, ठीक है, कि फसल चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। चक्र के मतलब समझते हैं कि जैसे ई मान लेते हैं चक्र है, चक्र है ना। तो चक्र हमेशा घूमते रहता है ना, घूमते रहता हमेशा, कभी न कभी तो ये आएगा, ठीक है, परंतु यह घूमेगा, फिर यह कभी न कभी तो आएगा, परंतु घूमते रहेगा, यह कभी न कभी आएगा, घूमते रहेगा। समझे, चक्र में समझ। इसी तरह से जो होते हैं खेत में, जो होते हैं एक ही को खेत होता है ना, उसमें अदल बदल कर फसल लगाते हैं, उसी को फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। एक ही खेतों में अदल बदल कर फसल लगाने क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। जैसे कि एक ही खेत में क्या होता है कि गेहूं लगा देते हैं, आलू लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं, उसके बाद चना लगा देते हैं ना, प्याज लगा देते हैं, आलू लगा देते हैं। तो अदल बदल कर फसल लगाना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। तो एक ही खेतों में अदल बदल कर फसल लगाना कौन चक्र कहलाता है, फसल चक्र। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समोच्च किसको किसको कहते हैं, पहाड़ों पर जोत जात कर की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहाड़ के जो बगल के एरिया जो होते हैं ना, बगल के जो एरिया होते हैं, वहाँ पर आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उसको किसी तरह से जोत जात के अपना खेती करने लायक जो है जमीन बनाता है, और क्या करता है, अपना उपजाऊ करके अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। उसी को कहते हैं समोच्च कृषि। तब पहाड़ों पर जोत जात कर की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं, ठीक है। देखिए, जल क्रांता है, ठीक है। जल क्रांता किसको कहते हैं, तो वैसा स्थान जहाँ कई वर्षों से जल का जमाव होता है, उसे जल क्रांता कहते हैं, ठीक है। देखिए, वैसा स्थान जहाँ कई वर्षों से जल का जमाव होता है, उसे जल क्रांता कहते हैं। देखते हैं, ऐसा पोखरा होता है जो गांव में जो है, नली उली जो जाता है पानी, उसमें में जीते रहता है ना, 12 मास कभी नहीं सूखता है, तो उसी को कहते हैं जल क्रांता। उसमें क्या होता है, आप कभी जाइएगा तो दलदली होगा, कोशिश भी ना करें कि पैर रखे, ठीक है। उसमें दलदली होता है, आप निकलने में बड़ी कठिनाई होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि वैसा स्थान जहाँ कई वर्षों से जल का जमा हो, उसे कहते हैं जल क्रांता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं झूम कृषि क्या होती है, ठीक है। झूम कृषि क्या है, तो आदिवासी द्वारा जंगलों में की जाने वाली वैसी कृषि जिसके अंतर्गत कुछ पेड़ पौधों को काट कर आदिवासी लोग जो है अपने खेत के लिए काम करते हैं। अब जैसे उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाते हैं, आदिवासी लोग वहां से हट के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जो है आदिवासी लोग जो है पेड़ पौधों को फिर काट के खेती करते हैं, और खेती करने के बाद जो है अपना उपजाऊ करते हैं ना, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। झूम कृषि क्या होते हैं, फिर से समझिएगा। झूम कृषि जो होता है आदिवासी द्वारा जंगलों में की जाने वाली कृषि होती है, ठीक है। जिसके बारे में जो है पेड़ पौधे कुछ होते हैं, कुछ मतलब पत्थर उथल होते हैं, उसको हटाते हैं, काटते हैं। उसके बाद आदिवासी लोग जो है खेती करते हैं, खेती करते हैं। जब देखते हैं कि उपजाऊ शक्ति यहाँ पर समाप्त हो गया, तो उसी तरह से जैसे ये जंगल था, है ना, यहाँ पर खेती कर रहा था, एक उपजाऊ शक्ति यहाँ समाप्त हो गई, तो धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर उपजाऊ शक्ति हो जाता है 4-5 साल, तो उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आता है, ठीक है। इससे इधर नहीं होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, इस प्रक्रिया को झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। और आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। आदिवासी द्वारा जंगलों में की जाने वाली वैसी कृषि जिसके अंतर्गत कुछ पेड़ पौधों को काट कर फसल लगाते हैं, लेकिन पुनः उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है, पुनः उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाने के बाद दूसरे स्थान पर फसल लगाते हैं। इस प्रक्रिया को झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पट्टिका कृषि को किसको कहते हैं, ठीक है। पट्टिका कृषि किसको कहते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि वैसी कृषि जिसके अंदर फसल के बीच मेड़ लगाकर बुनाई की जाती है, उसे जो है पट्टिका कृषि कहते हैं, ठीक है। देखिए, क्या होते हैं कि अगर आप लोग किसानी हैं तो आलू देखे होंगे, ठीक है, आलू। तो इसमें क्या होता है, बीच में जो है ना परंगा बना दिया जाता है, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं परंगा, है ना। तो इसके बीच में आलू रोप दिया जाता है, प्याज रोप दिया जाता है ना। तो इस प्रक्रिया को पट्टिका कृषि कहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो प्रक्रिया अपनाया जाता है ना मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय में राजस्थान है, जहाँ पर बालुई मिट्टी होता है ना। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में की जाने वाली वैसी कृषि जिसके अंतर्गत फसल के बीच मेड़ के मतलब बांध दिया जाता है ना, बांध दिया जाता है, और बुनाई की जाती है बीच में, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है पट्टिका कृषि। ओके, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला आता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें, ठीक है।
आपको एग्जाम में 5 नंबर के पूछा गया सवाल कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। देखिए पहले बात क्या है कि भारत में जो अच्छे नस्ल के पशु नहीं पाए जाते, ठीक है। आप लोग जानते होंगे गाय के नस्ल बहुत सारे नस्ल होते हैं, तो भारत में जो अच्छे अच्छे जो नस्ल होते हैं, गाय जो देने वाले होते हैं दूध, वो अच्छे प्रकार का नस्ल नहीं पाए जाते, ठीक है। केवल खाने वाला 2 किलो 4 किलो से दूध नहीं होगा, 10 किलो से नहीं, कम से कम 30 किलो 40 किलो होना चाहिए ऐसा नस्ल, ठीक है। देखिएगा अच्छा जो भी नस्ल बचा हुआ है भारत में, तो उसको सही समय पर भोजन नहीं देते, ठीक है। जैसे कि आपको कहेगा, आप ही को मम्मी पापा अगर घर में गाय रखे तो बोलता है कि अरे बेटा जाके गाय को जो है सानी चला दो, जैसे कटो दे दो, तो कहेगा हाँ मम्मी दे रहे हैं, उसके बाद चल जाता है खेलने के लिए, उसके बाद शाम के आता है, ओ मम्मी भुला गए थे, ठीक है। तो समझ गए, पशु को जो है सही समय पर खाना नहीं देते, और जब दूध गारने के लिए जाएगा तो कहाँ से देगा गारने के लिए। देखिए पशु को सही समय पर जांच नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग को बुखार होता है तो तुरंत एकदम डॉक्टर को बुला देते हैं, परंतु जानवर लोग जो है बोल नहीं सकते हैं ना, तो उसको जो है कुछ भी होता है तो सही समय पर जांच नहीं किया जाता है, डॉक्टर को बुलाता नहीं है, ठीक है। खाने छोड़ देता है तो जानवर को छोड़ देता है ना, तो कहता है कि इसका जो है अब समय खत्म हो गया है। तो पशु को भी सही समय पर जांच करना चाहिए, ठीक है, समय समय पर, ताकि जानवर सुरक्षित रह सके, ठीक है। अच्छा पशु को जो है निश्चित स्थान पर घास बुनकर नहीं चराया जाता है, जिसके कारण से भी भारत में पशु होने के बावजूद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नग्न है। देखिए हम सब के जो पशु होते हैं गांव घर में, उसको जो घास बुनकर नहीं चराते, ठीक है, जैसे खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद होता ना होता जरी मन इन्हें उन्हें चरता है, उसके कारण से भी भारत में जो है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि पशु तो है भारत में, ठीक है। पशु होने के बावजूद भारतीय विकास में जो जानवरों का योगदान है पशुओं का नग्न है, मतलब नहीं के बराबर है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पहला नंबर है, देखिए फिर से ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो देखिए पहला नंबर है कि भारत में अच्छे नस्ल के पशु नहीं पाए जाते, और पशु को अगर है भी तो पशु को सही समय पर भोजन नहीं दिया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता, सही समय पर इसका जांच भी नहीं किया जाता है, और जांच नहीं किया जाता, इसके अलावा घास बुनकर एक निश्चित स्थान पर, ठीक है, निश्चित स्थान पर घास बुनकर नहीं चराया जाता है, जिसके कारण से पशु होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, ठीक है। तो रहने देते हैं आज भर इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है, आपको यूट्यूब एग्जाम फ्री में, ठीक है। एग्जाम फ्री को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।